नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 53। ये आपकी 28 ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल सजेस्ट करा, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये स्टोरी है एब्राइट की, रिचर्ड एब्राइट की, कि वो कैसे साइंटिस्ट बनते हैं। और इस जो स्टोरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि अगर हमें कोई भी टारगेट, हमारा ड्रीम है, टारगेट गोल है, उसको अगर अचीव करना है तो हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स करने होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हमें सक्सेस मिले, कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, तो एक दिन हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। जहां तक साइंटिस्ट बनने की बात है तो रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि टू बी ए साइंटिस्ट हमारे पास एक फर्स्ट क्लास माइंड होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्रिटिकल, हमारे पास एनालिसिस स्किल्स होनी चाहिए। हम क्यूरियस होने चाहिए। क्यूरियस है तो हम एक चीज़ अगर हमने कुछ जान लिया तो हम दूसरी चीज़ है उससे आगे से आगे हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये भी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि अगर कर लिया, ठान लिया, तो हमें वो करके दिखाना है। ओके, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, और चाहे हमें साइंटिस्ट बनना हो उस वे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की, और इसी वर्कशीट पर बेस्ड, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के साथ। जो हमें एक्टिविटी दी गई, राइट सम क्वालिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इन ग्राफिक गिवन अबोव। ऊपर एक ग्राफिक्स दिया गया, बॉक्स दिए गए, तो उसी में आपको मेंशन करना है। इसी टाइप के बॉक्स बनाओगे आप अपनी वर्कशीट में, उसमें मेंशन करोगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए। सबसे पहले, ही और शी मस्ट बी क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियस होगा तभी तो कुछ नया कर पाएगा ना, एक्सपेरिमेंट। क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। सेकंड, क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया ट्राई करे। ओके, ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड इट मीन्स दैट जो चीज़ वो अगर वही चीज़ें सोचते रहे जो उसने पढ़ी है, तो वो कहाँ पर नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ओपन माइंडेड होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ है उसको फाइंड आउट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि ये पॉसिबल हो सकता है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हम क्रिटिकली अगर एनालाइज करेंगे तभी हम नए डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए। या आप ऊपर जो ग्राफिक्स दिया गया, इसी टाइप का ग्राफिक्स आप अपनी वर्कशीट के लिए बनाओगे और वहां पर इन क्वालिटीज को मेंशन करोगे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज रिसर्च ऑन। जो रिचर्ड एब्राइट है उसका रिसर्च किस चीज को लेकर के था। वैसे इस चैप्टर में कई सारे रिसर्च की बात की गई, तो हम सभी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ही वर्कड ऑन वायसराय बटरफ्लाई टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाइज। उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने वायसराय बटरफ्लाइज है उनके ऊपर वर्क किया था और ये शो किया था कि वो मोनार्क बटरफ्लाइज को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। ही स्टडीड ब्राइट स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा एंड डिस्कवर्ड ए न्यू हार्मोन। इसके साथ साथ जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर ब्राइट स्पॉट होते हैं उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, स्टडी की थी और डिस्कवर किया था कि इससे एक न्यू हार्मोन है वो जनरेट करते हैं ये बटरफ्लाइज। ऑल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। और एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि उन्होंने वर्क किया था, स्टडी किया था कि कैसे सेल्स हैं वो डीएनए को रीड करती है। ओके, तो ये उनके रिसर्च थे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इंप्रेशन लेसन डिड ही लर्न व्हेन ही डिडंट विन एट द काउंटी साइंस फेयर। ये जो एक इंपॉर्टेंट लेसन था उन्होंने सीखा था जब वो काउंटी साइंस फेयर में जीत नहीं पाए थे, तो उन्हें क्या पता चला, क्या सीखा उन्होंने। When Richard Albright didn't win anything at the science fair, he realized that winners had tried to conduct real experiment. उन्होंने ये देखा कि जो विनर्स हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे जबकि उसने रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सेकंड, ही लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। साथ साथ उसने ये भी सीखा कि साइंस का मतलब नहीं कि डिस्प्ले करना है, साइंस का मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया है जो रियलिस्टिक होना चाहिए वो हमें रिप्रेजेंट करना होता है। Now let's move to the next question, third one. Third question है, what was his science project in grade 8th। जो grade 8th है वहां पर उनका साइंस प्रोजेक्ट था वो क्या था। रिचर्ड अंडरटुक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कोज ऑफ वायरल फीवर दैट हैड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज। कि उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जो वायरल फीवर होता है किसमें, बटरफ्लाइज में होता है, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज मारे जाते हैं, उसका कोज क्या है ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। He thought that a beetle
माइट कैरी द वायरस ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट। उनको लगता था कि एक बेटल है वो शायद वायरस को कैरी करता है, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, यही बताना है कि उनका प्रोजेक्ट था किससे रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट वाज बायोलॉजी पजल दैट ही फाउंड एन आंसर टू इन हिज कॉलेज। कि एक बायोलॉजी पजल कौन सी थी जिसका आंसर उन्हें कॉलेज लाइफ में मिला था। रिचर्ड हैड ए रेयर ऑनर एट द एज ऑफ 22 के एज में उन्हें एक रेयर ऑनर मिला था। He wrote an article with his friend about it, theory of how cell works। कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं। द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ था। नो वन हैड दिस अचीवमेंट एट सच ए यंग एज बिफोर हिम। उससे पहले किसी का भी इस यंग एज में ऐसे आर्टिकल उस साइंस जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था। दोज एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड हिम विद द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। इस एक्सपेरिमेंट से उसे बायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट पजल का आंसर मिला था कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कि जो सेल्स हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करती है। तो ये वो पजल था जिसका आंसर उन्होंने फाइंड आउट किया था कॉलेज लाइफ में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।